बात। चुनाव में जीतना हारना 2 नंबर की बात है, लेकिन हम अपनी कोशिशें पूरी कर रहे हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी ने बहुत बड़ा आरोप लगा दिया चुनाव आयोग से। समाजवादी पार्टी ने एक सवाल पूछा है, इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। समाजवादी पार्टी ने बहुत गंभीर आरोप लगाया है चुनाव आयोग पर। चुनाव आयोग से समाजवादी पार्टी ने सवाल पूछा है, वेबसाइट पर डेटा अपलोड क्यों नहीं हुआ, ये समाजवादी पार्टी पूछ रही है। बीजेपी के इशारे पर धांधली हो रही है क्या, ये समाजवादी पार्टी ने आरोप लगा दिया है। पिछली बार भी आपको याद होगा कि जिस दिन नतीजे आ रहे थे, काउंटिंग हो रही थी, उस दिन भी विपक्ष ने कहा था कि डेटा बहुत धीरे धीरे अपलोड हो रहा है, इतनी देरी क्यों हो रही है। शहजाद पूनावाला से इस वक्त मैं रिएक्शन लेना चाहूंगा। शहजाद पूनावाला जी, ये देखिए समाजवादी पार्टी ने सीधे इलेक्शन कमीशन पर कह दिया डेटा क्यों अपलोड नहीं कर रहे। देखिए ये तो अपेक्षित था, क्योंकि हरियाणा में उन्होंने पोस्ट पोल एक्सक्यूज बनाया था, यहाँ पर प्री पोल या प्री काउंटिंग एक्सक्यूज बना रहे हैं। तो ये इलेक्शन कमीशन पर ईवीएम पर सवाल उठाना, क्योंकि परिवार को है बचाना, ये इनका पुराना है ठिकाना। एनीवेज मैं 10 सेकंड लेकर एक बात कहना चाहता हूँ महत्वपूर्ण। देखिए नतीजे आने में 1-2 घंटा तो लगेगा, सभी प्रवक्ता और सभी विश्लेषक मानेंगे। पर प्रत्युष जी, लोकसभा चुनाव के बाद महाराष्ट्र कोई हमें कहीं पर भी खड़ा नहीं कर रहा था। आपको याद होगा प्रत्युष जी क्या नैरेटिव बना था। आज की तारीख में यदि हम लोग इतनी बड़ी लीड पर आगे हैं, और 1 घंटे बाद ही फाइनल होगा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, पर कम से कम एक बात तो स्पष्ट है ना कि जहां पर महाविकास आघाड़ी थी वहां से आज कहां पहुंची, और महायुति जहां थी वो कहां पहुंची, इस पर हम लोग विश्लेषण कर सकते हैं ईमानदारी से। लेकिन शहजाद पूनावाला जी एक सेकंड। दिग्विजय सिंह ने आज सुबह ही काउंटिंग से पहले कहा कि बीजेपी के पास ईवीएम का ब्रह्मास्त्र है। देखिए ऐसा ही है, ईवीएम ब्रह्मास्त्र तेलंगाना में नहीं था, ईवीएम ब्रह्मास्त्र कर्नाटका में नहीं था, ईवीएम ब्रह्मास्त्र पंजाब में नहीं था, ईवीएम ब्रह्मास्त्र दिल्ली में नहीं था, ईवीएम ब्रह्मास्त्र जम्मू कश्मीर में नहीं था, ईवीएम ब्रह्मास्त्र हरियाणा में था। शहजाद ये बताइए ना, मुख्यमंत्री कौन होगा, देवेंद्र फडणवीस या एकनाथ शिंदे या अजीत पवार? शोभना जी तो आप हाँ देखिए, आपको मैं इसके लिए जरूर विशेष रूप से जलेबी खिलाऊंगा कि नतीजे आने से पहले ही आपने घोषित कर दिया कि हमारी सरकार बन गई। इतने बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, अब सर आंकड़ा भी मेरे सामने 150 सीटों के साथ बढ़त दिख रही है, 85 के साथ महाअघाड़ी पीछे दिख रहा है, तो ये सवाल तो अब आएगा ना। देखिए आपने जो सवाल पूछा है, हमारे यहाँ पर एक सिस्टम है, हमारी पार्लियामेंट्री पार्टी प्लस हमारे एकनाथ शिंदे जी और अजीत पवार जी तीनों मिलकर तय करेंगे, चुने हुए विधायक तय करेंगे, और हम लोग जो भी चुने हुए विधायक बोलेंगे उसके हिसाब से हम लोग मुख्यमंत्री बनाएंगे। देखिए फूलपुर से बड़ी खबर इसलिए कि फूलपुर बीजेपी की सीट है, यहाँ से समाजवादी पार्टी ने बढ़त बना ली है। आपको बीच बीच में बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, यूपी बाई इलेक्शन की 5-4 का आंकड़ा है, इसमें फूलपुर सीट में समाजवादी पार्टी फिलहाल बढ़त बना ली है। फूलपुर सीट पिछली बार बीजेपी के खाते में गई थी, और 35 सीटों पर झारखंड में देखिए बीजेपी ने बढ़त बना ली है। मैं बार बार कह रहा हूं कि झारखंड में 65 सीटों का रुझान आ चुका है, लेकिन किसी भी गठबंधन को बहुमत मिलता फिलहाल नहीं दिखा। रामकृपाल जी कुछ कहना चाहते हैं इस आंकड़े पे? रामकृपाल जी, मैं ये कह रहा हूं कि एक चीज आप लोग देख लीजिए कि भतीजा जो है वो चाचा से जरूर पीछे है, लेकिन जो लोकसभा का गणित था उसमें उससे बहुत ज्यादा अच्छी तरह संघर्ष कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, गैप बहुत कम है। तो इस बात को भी आप देख लीजिए कि अजीत पवार ने गेन किया है लोकसभा की तुलना में। और दूसरी बात में लोकसभा में तो अजीत पवार को 1 सीट मिली थी ना। नहीं, वही कह रहा हूँ। आप यहाँ देखिए 17 और 25 का है अंतर। अगर मैं कहता हूँ कि यही ट्रेंड भी आगे चलता है तो अजीत पवार अब अच्छी तरह से टक्कर दे रहे हैं, और जहां उद्धव ठाकरे और शिंदे की बात है वहां क्लियर कट मैसेज जा रहा है कि जो चुनाव तो मतलब एक मिनट, अभिज्ञान आप कुछ कह रहे हैं? देखिए बड़ा 2-3 बातें मैं रामकृपाल जी को सुन रहा था। नंबर 1 थिंग फॉर मी पर्सनली जो क्लिक होनी चाहिए थी लेकिन उसका कोई अंश नहीं नजर आ रहा है, वो है उद्धव ठाकरे के लिए सहानुभूति। अर्थात कि उद्धव ठाकरे की सरकार जोड़ तोड़ से गिराई गई और उनसे उनका पार्टी का सिंबल छीना गया। ये सारी बातें जो महाराष्ट्र के चर्चा का विषय थी, ये उस चुनाव में रिफ्लेक्ट नहीं हो। आप ये कहेंगे कि लोगों की जो मेमोरी है वो बड़ी बहुत शॉर्ट टर्म मेमोरी है, बहुत शॉर्ट है। और मैं इस बात से बिल्कुल सही कहा, इससे सरप्राइज आश्चर्य हो रहा है कि वो क्लिक नहीं किया। नहीं, शोभना जी यहाँ मैं एक चीज कहूंगा, शार्प मेमोरी